कुरान कहता है अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैब फी। अब तुमको पता ही नहीं है अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है। पहले वो मालूम करो ना, उसके बाद आगे बढ़ो ना। जिस तरह एक जिप फाइल होती है, उस जिप फाइल में 50-60 आप फोटोग्राफ आप जिप करके भेज दें। आप जिस शख्स को भेजेंगे उस फाइल पे लिखा हुआ होगा जिप फाइल। अब वो जिप फाइल किसी ने मुझे भेजा, वो आ गई। अब नज़र तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या क्या है उसमें, लेकिन उस जिप फाइल को जब खोलेंगे तब उसमें से वो चीज़ें जो मुझे सामने वाले ने भेजा है वो बरामद होगी। पता चलेगा कि ये तस्वीरें, ये फ़ोटो है। इसी तरह से अलिफ लाम मीम एक तरह का जिप फाइल है। इसको खोलने वाला अगर कोई होगा तो ना उससे फ़ायदा उसको हासिल होगा। जो लोग ये बात बोलते हैं सूफ़ी कौन होता है, सूफ़ी किसे कहा जाता है, सूफ़ी के अमल, उनके तौर तरीके किस तरह के होते हैं, जो लोग ये बात बोलते हैं उनके लिए ये वीडियो खास है। वो भी देख लें, जान लें और सुन लें, समझ लें कि सूफ़ी होते क्या हैं और सूफ़ी के अमल, उनके तौर तरीके किस तरह के होते हैं। हकीकी सूफ़ी को जानने, पहचानने और समझने का ये आसान तरीका है जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मुसलमानों को जान लीजिए। जो आम मुसलमान है वो कुरान कैसे पढ़ता है। वो पढ़ेगा कुरान को यूँ, कद अफलाह मन तजक्का पढ़ेगा और आगे बढ़ जाएगा। और सूफ़ी जो होता है, सूफ़ी कुरान कैसे पढ़ता है, सूफ़ी पढ़ेगा कद अफलाह मन तजक्का और 12 साल के लिए जंगल चला गया। सूफ़ी कहता है कि पहले इस पे अमल हो जाए, फिर बाद में आगे मैं पढ़ूंगा। कुरान कहता है इहदिन सिरातल मुस्तकीम, अब ढूंढो ना सिराते मुस्तकीम, आगे क्यों पढ़ रहे हो, पहले सिराते मुस्तकीम तो ढूंढ लो। कुरान कहता है अलिफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैब फी। अब तुमको पता ही नहीं है अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है। पहले वो मालूम करो ना, उसके बाद आगे बढ़ो ना। जिस तरह एक जिप फाइल होती है, उस जिप फाइल में 50-60 आप फोटोग्राफ आप जिप करके भेज दें। आप जिस शख्स को भेजेंगे उस फाइल पे लिखा हुआ होगा जिप फाइल। अब वो जिप फाइल किसी ने मुझे भेजा, वो आ गई। अब नज़र तो उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या क्या है उसमें, लेकिन उस जिप फाइल को जब खोलेंगे तब उसमें से वो चीज़ें जो मुझे सामने वाले ने भेजा है वो बरामद होगी। पता चलेगा कि ये तस्वीरें, ये फ़ोटो है। इसी तरह से अलिफ लाम मीम एक तरह का जिप फाइल है। इसको खोलने वाला अगर कोई होगा तो ना उससे फ़ायदा उसको हासिल होगा। इस अलिफ लाम जिप फाइल को खोलने वाला हस्ती चाहिए। जो इसको खोलेगा तो उसके अंदर से जो चीज़ें बरामद होगी तो उससे उसे फ़ायदा हासिल होगा। अभी तो तुम बस यूं ही पढ़ते जा रहे हो, उससे फ़ायदा थोड़ी हासिल कर रहे हो। अब मौलवियों ने हमारे जहन में, हमारे माशरे के जहन में ये बात बिठा दिया है कि एक एक लफ्ज़ पर 10-10 नेकियां मिलेगी। ठीक है, नेकियां तो मिलेगी, लेकिन हिदायत कहाँ से मिलेगी, ये भी तो जान लो कि हिदायत कैसे मिलेगी। तो हिदायत वो हासिल करता है जो सूफ़ी होता है। जो सूफ़ी होता है वो पढ़ेगा कद अफलाह मन तजक्का, वो 12 साल के लिए जंगल चल जाएगा कि आगे की बात में पढ़ूंगा, पहले इस पे मैं अमल कर लूँ। ये हो गया हिदायत। वो कुरान जो सूफ़ी पढ़ेगा इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो वो उससे आगे पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा। पहले वो सिराते मुस्तकीम तलाशेगा। वो तलाशेगा कि सिराते मुस्तकीम का यह अल्फाज आया, ये लफ्ज़ आया, तो सिराते मुस्तकीम क्या है, सिराते मुस्तकीम है क्या, इस पर वो जोर डालेगा और उसे तलाशने में वो लग जाएगा और वो सिराते मुस्तकीम हासिल कर लेगा, फिर आगे पढ़ेगा। ये हुआ हिदायत। लेकिन मुसलमान जो कुरान पढ़ेगा वो रटते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। कुरान को रटते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। वो हिदायत नहीं तलाश करेगा, हिदायत नहीं तलाश करेगा। सिराते मुस्तकीम का अल्फाज आ रहा है, वो सिराते मुस्तकीम के ऊपर जोर नहीं डालेगा। सिराते मुस्तकीम कहाँ से हासिल होती है, किससे हासिल होती है, कौन है सिराते मुस्तकीम पर कि जिसे थामने का हुक्म हो रहा है, सिराते मुस्तकीम को के ऊपर चलने का हुक्म हो रहा है, इस पर मुसलमान जोर नहीं देगा। वो बस रटते हुए आगे बढ़ जाएगा। कद अफलाह मन तजक्का, ये कद अफलाह मन तजक्का का अल्फाज आया, इस पर जोर नहीं देगा। वो पढ़ते हुए आगे रटते हुए निकल जाएगा। लेकिन सूफ़ी जो होगा इस बात पर जोर जरूर देगा। ये है सूफ़ियों की निशानी, सूफ़ियों की पहचान। और जो इस बात पे जोर दे देता है सिराते मुस्तकीम का कि हाँ सिराते मुस्तकीम है क्या, और कद अफलाह मन तजक्का इसका मतलब क्या है, और अल्लाह क्यों फरमा रहा है अपने नफ्स को पाक करो कामयाबी चाहते हो तो इस पर जब वो जोर दे देगा तो वो कहलाएगा असल सूफ़ी। और वही आगे चल के या तो मोमिन बनेगा या तो अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त बनेगा। तो ये सूफिया इकराम जो हैं, जो जिन्हें हम आप सूफिया इकराम कहते हैं, ये अल्लाह के वली होते हैं या तो
अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं, ये आम मुसलमान नहीं होते हैं। और ये है सूफियों का कुरान पढ़ने का और कुरान पर अमल करने का, हिदायत पाने का अंदाज, तरीका। और मैंने ये भी बताया कि मुसलमानों का, आम मुसलमानों का जो तरीका है कुरान पढ़ने का और उसे रट कर आगे बढ़ जाने का, ये आम मुसलमानों का तरीका है। इस वजह से आम मुसलमान जो हैं वो तरक्की नहीं कर पाते हैं, वो सिराते मुस्तकीम नहीं ढूंढ पाते हैं, वो कद अफलाह मन तजक्का का मतलब उसकी खोज में नहीं लग जाते हैं ताकि कामयाबी हासिल कर लूँ और अल्लाह वाला बन जाऊँ, हिदायत हासिल कर लूँ। ये है मुसलमानों में और सूफियों में फ़र्क।